हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अब हम देखेंगे तो ये 15 लेक्चर होगा समझिए। तो इसके पहले मैंने जब आपको 14वां लेक्चर बताया था तो उसमें मैंने आपको पूरी तरह से देखेंगे तो इंडेसेस के बारे में बताया था और इंडेसेस में आपको देखने को मिलेगा बहुत डीप डिस्कशन हमने किया था। तो डिस्कशन में आप देखेंगे उसमें एनालिसिस भी हम करते हैं। एनालिसिस तो मैं आपको बताता ही हूँ, साथ में जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी क्लियर कर देता हूँ। तो इंडेसेस में मैंने आपको देखेंगे तो निफ्टी जो 50 है वो बताया था। उसके बाद सेंसेक्स के बारे में बताया था, आपको देखने को मिलेगा सेंसेक्स जो है समझिए उसमें 30 कंपनियों को नापा जाता है। तो इंडेसेस क्या होते हैं समझिए। इंडेसेस सिंपल सा होता है, देखने को मिलेगा तो इंडेक्स एक नापने का जो काम करता है वही मैंने आपको बताया। तो नापने का तो ये पिछली लेक्चर में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं ये सब चीजें जो देखने को मिलेगी इंडेसेस के बारे में। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन करने का भी बताया था। फ्री फ्लोट जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसको भी बताया था। फ्री फ्लोट के तहत नापा जाता है, तो ये भी आपने देखा था वहां पे पूरी तरह से ये चीजें मतलब कि समझिए डीप में डिस्कशन हुई थी। कोई भी चीजें मैं इसमें आपको छोड़ नहीं रहा हूँ। तो अब हम आगे चलेंगे और आगे जो जो चीजें हैं वो हम देखते चलेंगे। तो इंडेसेस देख लिया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में भी देख लिया, जो समझिए स्टॉक एक्सचेंज जो सेंसेक्स हैं ये सब भी देख लिया। बहुत सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। अगर आप पीछे अगर सीक्वेंस से देख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें कवर हो चुकी है। अब जो ये समझिए है तो इसमें हम कुछ टर्म जान लेंगे, जो छोटी मोटे टर्म होते हैं वो भी जान लेंगे। तो मार्केट में अगर आपको टर्म भी पता होनी चाहिए, कौन कौन सी टर्म होती हैं ये सब भी आपको पता चल जाएगा। स्पेकुलेशन आप जान लेंगे इसमें। फिर हम इसमें देखेंगे स्पेकुलेशन और फिर देखेंगे इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या मतलब समझिए कि फायदे और लॉस हैं, ये भी थोड़ा एनालिसिस हो जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जो भी देखेंगे शुरू में लोग जो जुड़ते हैं तो वो स्पेकुलेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं वहां पे स्पेकुलेशन, और फिर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो लोगों के पास एक तो देखेंगे तो कैपिटल नहीं होता है, इस वजह से इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि लोग चाहते भी नहीं है, लोगों में पेशेंस नहीं है कि उतना देर तक देखेंगे कि होल्ड करके रख सके किसी भी चीजों को। तो इसमें जो होता है समझिए पैसा जो होता है मल्टीप्लाई होता है इन्वेस्टमेंट पे, ये भी हम देखेंगे। फिर मार्केट के बारे में देखेंगे। आपने बुल मार्केट का नाम सुना होगा, बियर मार्केट का भी नाम सुना होगा, तो ये सब भी टर्म हम देख लेंगे। तो पहले हम स्पेकुलेशन के बारे में देख लेते हैं। इसमें स्पेकुलेशन होता क्या है समझिए। तो ये देखेंगे तो फाइनेंस दुनिया का समझिए, मतलब फाइनेंस की दुनिया में स्पेकुलेशन जो होता है यानी सट्टेबाजी इसको बोलते हैं। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग यानी कि सट्टा व्यापार वित्तीय लेन देन के संचालन में कार्य कर मतलब संदर्भित करते हैं, जिसके वैल्यू के देखेंगे कि खोने का जो बड़ा जोखिम है, फिर लेकिन इसके उल्लेखनीय लाभ भी मिलते हैं। तो स्पेकुलेशन में यही होता है। अब स्पेकुलेशन मतलब थोड़ा सा आप समझ लीजिए स्पेकुलेशन होता क्या है समझिए। एक मान लीजिए कि मतलब समझिए इसमें किसान जो होते हैं ये भी लोग जुड़े होते हैं, चाहे देखिए जो मनी मार्केट में है वो भी जुड़ सकता है, सभी चीजें जोड़ सकते हैं। तो समझिए एक किसान है, किसान है मतलब वो अपना प्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन मतलब कि कोई भी चीजें उत्पादन करता है। लेकिन आज आप देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का टाइम है, ग्लोबल वार्मिंग है, फिर आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं जो कि कृषि में बाधा पैदा करती हैं। तो एक तो आप क्या होता है कि मतलब समझिए कि वहां पे आप कृषि जो फसल बीमा होती है बीमा करा के रखे हैं, और बहुत सारी चीजें भी आप देखने को मिलेगा कि बीमा के अलावा भी चीजें होती हैं। तो ये कमोडिटी मार्केट भी आप देखेंगे बढ़ते जा रहे हैं। मार्केट डेरिवेटिव मार्केट में ही इन सबको देखा जाता है स्पेकुलेशन को। तो इसमें होता क्या है कि अब किसान क्या चाहता है, किसान क्या चाहता है कि मतलब समझिए कि अपने मतलब कि अब उसका 10 रुपए समझिए कि कॉस्ट उसका आ रहा है 5 रुपए का, वो बेचना चाहता है 10 रुपए ताकि 5 रुपए उसको प्रॉफिट हो सके, जो भी मतलब चावल या फिर जो भी चीजें हैं तो बेचना चाहता है। तो वो क्या करता है कि पहले अभी फसल समझिए वो बोता है, मतलब कि फसल जब लगाता है तभी क्या करेगा वो मार्केट में जाके एग्रीमेंट कर लेगा। एग्रीमेंट किससे कर लेगा तो ये आपको देखने को मिलेगा एग्रीमेंट कर लेगा। सो स्पेकुलेटर जो होते हैं उन्हीं से एग्रीमेंट करता है, मतलब समझिए किसी भी लोग से एग्रीमेंट कर सकता है। तो ये क्या होता है किसान एक एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं तुम्हें 10 रुपए केजी के तहत वो बेचूंगा। अब 10 रुपए केजी जो समझिए कि मान लीजिए चावल है 10 रुपए केजी भी हो सकता है, 6 महीने बाद होगा तो समझिए, और 6 महीने बाद देखेंगे 10 रुपए केजी भी हो सकता है, 12 रुपए केजी भी हो सकता है, ये 8 रुपए केजी भी हो सकता है। फिर आपको देखने को मिलेगा ये तो हो ही सकता है, मतलब 6 महीने बाद देखेंगे तो इसका प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन किसान इससे उसको मतलब नहीं है, उसने एक जो समझिए कि 5 रुपए उसका कॉस्ट आया है पर केजी, वो चाहता है कि 5 रुपए ही मुझे प्रॉफिट हो, इससे ज्यादा हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो इसके लिए फिर क्या करेगा वो जाके मार्केट में किसी से भी एग्रीमेंट कर लेगा। एग्रीमेंट क्या कर लेगा कि 10 रुपए के मतलब भाव पे हम समझिए कि बेचेंगे, 6 महीने बाद बेचेंगे समझिए। तो यही देखेंगे तो ये जो खरीदता है एग्रीमेंट जो करता है इसी को हम बोलते हैं स्पेकुलेटर होते हैं। ये स्पेकुलेट करते हैं, इनको क्या लगता है कि मार्केट में मतलब कि प्राइस ऊपर नीचे, अब इनको क्या लगता है कि समझिए कि नहीं
प्राइस जो रहेगी ये और ऊपर चली जाएगी, मतलब 12 रुपए जाएगी। तो ये क्या करते हैं कि 12 रुपए जाएगी, तो ये पहले ही 10 रुपए में एग्रीमेंट कर चुके हैं किसान से, और किसान से एग्रीमेंट कर चुके हैं तो ये क्या करेंगे, मार्केट को स्पेकुलेट करेंगे, मतलब कि सस्ते दामों से चीजों को खरीद के महंगे दामों में बेचते हैं। यही स्पेकुलेशन कहलाता है, समझिए, ये आपको देखने को मिलती है। तो यही जो एग्रीमेंट ये करेंगे तो ये स्पेकुलेटर होते हैं, समझिए। ये अब देखेंगे तो एक्चुअल में सौदा नहीं होता है कि आपको गेहूं और चावल बेचने पड़ेंगे, इसमें बस पेपर पे ट्रेडिंग हो गई, समझिए कि ये इस भाव में। अब मार्केट में जाके भाव पता किया जाएगा, भाव क्या चल रहा है उस अनुसार ये सब चीजें पूरी तरह से हो जाएंगी। तो ये देखेंगे तो स्पेकुलेशन ऐसे होता है। और समझिए ये प्राइस 8 रुपए भी रह सकता है, 10 रुपए भी जा सकता है, 12 रुपए केजी भी जा सकता है। तो ये पूरी तरह से दोनों लोगों का वो, मतलब फ्यूचर में क्या प्राइस रहती है उस अनुसार किसको फायदा होगा किसको लॉस होगा, ये तो फ्यूचर में डिसाइड होगा। अब मान लीजिए कि प्राइस 8 रुपए ही रह जाती है, मतलब जो भी चावल बेचा गया है 8 रुपए प्राइस रह जाती है, तो इसमें किसान को फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसने पहले ही देखेंगे तो एग्रीमेंट कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है, तो इसको फायदा हो जाएगा, आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये होता है, तो देखेंगे यही स्पेकुलेशन है। और ये क्या कर रहा है, तो अपने जो समझिए कि जो किसान होता है अपने, ये क्या कर रहा है, ये अपने मतलब लॉस को रिकवर करने के लिए क्या कर रहा है, तो इसको हम हेजिंग बोलते हैं। यहाँ पे ये हेज कर रहा है मार्केट को, मतलब ये अपने जो मतलब समझिए लॉस हो रहा है उसको कम करने के लिए हेज कर रहा है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये किसान जो है ये हेज कर रहा है, लेकिन ये जो समझिए स्पेकुलेटर है, जो जिस बंदे से एग्रीमेंट किया जा रहा है वो स्पेकुलेटर है, वो उसको बस प्रॉफिट से मतलब है। उसको लग रहा है ऐसा कि मार्केट में तो प्राइस 12 रुपए भी जाएंगे, 15 रुपए भी जा सकते हैं, तो उसको उससे मतलब नहीं, वो बस जानता है कि 15 रुपए जाएंगे और हमने 10 में एग्रीमेंट कर लिया है, और 10 में एग्रीमेंट करके हम इसको जो है आराम से 12-15 रुपए पे बेच देंगे। तो यही स्पेकुलेशन यहाँ पे होता है। ये आपने स्पेकुलेशन के बारे में समझ लिया। ये उल्लेखनीय देखेंगे लाभ के लिए करते हैं, तो ये लाभ के लिए ही किया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा लाभ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा फिर देखेंगे लॉस भी हो सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। क्षतिपूर्ति की संभावना ये होती है। एक निवेशक जो होता है किसी स्पेकुलेटिव निवेश को खरीद करता है, फिर देखेंगे कीमत के उतार चढ़ाव पर केंद्रित होते हैं ये, तो ये हेजिंग करते हैं। किसान जो होते हैं वो हेजिंग करते हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपने देख लिया, मतलब ये समझिए ये सब लिखित तो हैं चीजें, ये लोग आप लोग मतलब खुद से पढ़ लेंगे। निवेश के साथ संबंधित जोखिम अधिक होता है, फिर देखेंगे निवेशक आमतौर पर उस जो निवेश के लिए देखेंगे मार्केट वैल्यू के आधार पर आधारित लाभ जनरेट करने को देखेंगे लेके, मतलब ये सब चीजें लिखी हैं, ये आप समझ लेंगे। मैंने जो समझाया ये आपने समझ लिया। तो ये यहाँ पे 3 चीजें होती हैं, आपको देखने को मिलेगा। एक जो किसान है, समझिए किसान 5 रुपए में लगा के समझिए कि ये बेच रहा है, 5 रुपए में लगा के ये सोच रहा है, तो ये क्या सोच रहा है कि 10 रुपए पे मतलब मार्केट में उतार चढ़ाव हो उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा एक समझिए कि जो थोड़े बहुत प्रॉफिट होते हैं वो अपने जोड़ लिया इस पे, ये 10 रुपए भाव बोल के यहाँ पे एग्रीमेंट कर लिया। और जिससे ये एग्रीमेंट किया है, देखेंगे एग्रीमेंट, मान लीजिए कि किसान ए है और ये बी है, तो उससे एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट जिससे हुआ है बी से, वो स्पेकुलेटर है। और ये क्या कर रहे हैं, हेज कर रहे हैं, मतलब हेजिंग कर रहे हैं। हेजिंग मतलब सीधे समझ लीजिए कि ये अपने जोखिम को कम कर रहे हैं। अब फ्यूचर में प्राइस कम हो ज्यादा हो उनसे इसको मतलब किसान को कोई मतलब नहीं है। वहां पे एक देखेंगे परसेंटेज में वो अपना प्रॉफिट फिक्स कर दिया है, इतना प्रॉफिट होगा तो वो आराम से बेच देगा। तो 5 रुपए उसके देखेंगे कि पर केजी कॉस्ट आई थी, लेकिन वो बेच 10 रुपए में रहा है, तो उसको मतलब अच्छा खासा यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है। अब उसको मतलब नहीं है कि ये 15 रुपए में बिके, 20 रुपए में बिके। उस टाइम 6 महीने बाद कौन सी प्राइस रहती है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये जो बी आदमी है, देखेंगे बी जो खरीदा है, स्पेकुलेशन किया है, यही देखेंगे तो ये क्या सोचता है कि अगर 12 रुपए, 13 रुपए या फिर देखेंगे 15 रुपए में, मतलब मुझे इसको लगता है कि 15 रुपए तक प्राइस जा सकते हैं, तो ये फिर क्या करता है, इसीलिए ये एग्रीमेंट किया है। और ये जिससे समझिए कि बेचेगा, यहाँ पे देखेंगे 15 रुपए, तो ये बीच में देखेंगे मिडिल मैन का काम कर रहा है। बेच तो आखिरी में जो बेचा जाएगा, ये समझिए कोई सी नाम का व्यक्ति है जो कि 15 रुपए में क्या करेगा, उस टाइम हो गए इसके प्राइस 15 रुपए, 15 रुपए प्राइस हो गए, तो समझिए ये यहाँ पे बेच दिए, देखेंगे इसको। तो इसको हम कहते हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो ये आर्बिट्रेज होता है, समझिए। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आर्बिट्रेज क्या होता है। ये लोग करते क्या है, समझिए सस्ते बाजार से लेके मतलब चीजों को आते हैं और महंगे बाजार में बेच देते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में देखेंगे कोई चीजें सस्ती है, फिर आपको देखने को मिलेगा यूपी में वहां से लाके चीजें बेच दी जाएंगी। तो ये लोग आर्बिट्रेज यहाँ पे करते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो स्पेकुलेशन एक देखेंगे वित्तीय लेन देन की संरचना कार्य को संदर्भित करता है। ये सब आप खुद से पढ़ लेंगे, जो भी चीजें हैं, जो समझाने वाली चीजें हैं मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। ये आपने यहाँ पे समझ लिया, स्पेकुलेशन के बारे में समझ लिया। तो ये जो छोटी छोटी टर्में हैं, ये सब चीजें आपको समझ लेनी चाहिए।
तो स्पेकुलेशन अब समझिए कि मार्केट में मतलब बहुत सारी चीज़ों में होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग को भी स्पेकुलेशन ही कहा जाता है। वहाँ पे क्या करते हैं, हम सुबह में खरीद लेंगे, जैसे हमें लगता है कि मार्केट आज ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम क्या करते हैं कि सुबह में ही ट्रेड अपना ले लेते हैं। और जैसे मार्केट ऊपर जाती है, मान लीजिए कि क्या है कि अभी जो टाटा मोटर है, समझिए टाटा मोटर का सुबह में मार्केट जैसे खुला 9:15 में आपको देखने को मिलेगा, और थोड़ा देर में समझिए कि उसका प्राइस है तो ये 600 रुपये चल रही है। तो 600 रुपये चल रही है, हम क्या करिए कि इसमें कि 100 शेयर ले लिए यहाँ पे, तो ये भी स्पेकुलेशन ही मतलब के तहत आता है। ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये टोटल आपका प्राइस कितना मतलब आपको चुकाना पड़ा, तो ये देखेंगे तो 100 शेयर अगर आप ले लिए हैं तो ये 60,000 का लगभग पड़ेगा आपका 60 के। अब इसका प्राइस होता क्या है समझिए कि मतलब 2 घंटे 4 घंटे या फिर शाम तक देखेंगे कि जो मार्केट क्लोज होती है उससे पहले तक आप देखेंगे तो टाटा मोटर का ये जो प्राइस है तो 610 चला गया, समझिए 10 चला गया। तो अब फिर हम क्या करेंगे कि इससे देखेंगे तो आपको गुना करना पड़ेगा 100 से, तो ये पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये कितना हो गया समझिए, तो ये कितना हुआ आपको देखने को मिलेगा कि 61,000 रुपये हो गए। तो अब ये क्या हुआ समझिए, पहले तो 60,000 आ रहे हैं, आपने सुबह ही खरीद लिया यहाँ पे, और ये टोटल प्राइस आपको देखने को मिलेगा 61,000 रुपये हो गए। और ये बीच में कितना फायदा हो रहा है, तो 1,000 रुपये का आपको 1K का प्रॉफिट हो गया। तो 1 डे में ही आप क्या करते हैं, मार्केट को स्पेकुलेट कर दिए यहाँ पे, मतलब कि सस्ते दाम में लेके खरीद के और महंगे दाम में बेच दिए। तो आपको मतलब शाम तक ही देखेंगे तो ये जितना मार्जिन हुआ, या फिर ऐसा भी लगता है, मतलब वो शॉर्ट सेलिंग में आपको बताऊंगा, मार्केट में लगता है कि मार्केट गिरेगा, तो गिरेगा तो हम यही चीजें करते हैं। जैसे 610 रुपये पे मिल रहा है समझिए शेयर सुबह में, तो हम क्या करते हैं, पहले बेच देते हैं, पहले बेच देते हैं शेयर को। तो ये क्या करती है जो ब्रोकरेज, और ये फिर देखेंगे जितने डीमट अकाउंट वाले होते हैं तो ये आपको पहले ही शेयर प्रोवाइड कर देती हैं, इनके पास शेयर पहले से रहते हैं, ये आपको प्रोवाइड कर देगी। तो ये देखेंगे 61,000 का शेयर प्रोवाइड कर देगी सुबह में। और क्या होता है, मार्केट गिर जाएगा, मार्केट गिर जाएगा तो ये देखेंगे शाम तक की 2 घंटे में 4 घंटे में ही आपको देखने को मिलेगा कि 600 पे आ गई ये शेयर। तो मार्केट गिरा भी है, गिरा है तो अब क्या होगा, 60,000 आपको चुकाने पड़ेंगे। तो 61,000 में पहले तो आप समझिए कि बेच देते हैं और खरीद लेते हैं 60,000 में, तो आपको 1,000 का यहाँ भी प्रॉफिट हो जाता है। तो इसको शॉर्ट सेलिंग करते हैं, कहते हैं हम, शॉर्ट सेलिंग भी यहाँ पे करते हैं। तो ये होता है, ये आप देखेंगे तो एक होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है स्पेकुलेशन। तो इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में समझिए बहुत सारी अंतर आपको देखने को मिलेंगी। अंतर मतलब समझिए, ये तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे तो किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट काफी मतलब जो टाइम पीरियड होता है वो, और वो बड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि जो पैसा आपका होता है ये मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई कैसे होगा, जैसे आपने मतलब कि 100 रुपए का देखेंगे शेयर लिया है, अगले साल आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा समझिए 110 रुपए का हो गया। अब इस पे आपको देखेंगे कि प्रॉफिट मिलेगा फिर 10% का। तो वैसे आपका पैसा जो है मल्टीप्लाई होते रहता है। लेकिन स्पेकुलेशन में क्या होता है, ऐसी कुछ चीजें नहीं होती हैं, एक दिन में आपको कम, अब स्पेकुलेशन वही लोग करते हैं आपको देखने को मिलेगा जो कि मतलब कम पैसे में चाहते हैं ज्यादा प्रॉफिट निकालना, लेकिन इसमें लॉस भी ज्यादा होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में ऐसा, अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर से पूछिएगा, चाहे अगर आपको लॉन्ग टर्म देखेंगे कि बड़ा मनी बनाना हो तो लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। स्पेकुलेशन की तरफ वही जाते हैं जो कि छोटे छोटे टर्म में कमाना चाहते हैं। इसमें भी बहुत लोग ज़्यादा सक्सेस नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा लोग सक्सेस हैं, इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ती है। लेकिन स्पेकुलेशन में बहुत सारी चीज़ें करती हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो सब अलग ही हम देखेंगे जब कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न और फिर देखेंगे फंडामेंटल, ये सब मैं आपको बताऊंगा, वहां पे हम इन सब चीज़ों को देखेंगे बहुत अच्छे से। अब हम देख लेते हैं, तो ये आपने समझ लिया, ये भी मतलब स्पेकुलेशन और जो समझिए इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत अभी मैंने बताया है, आगे चल के हम बहुत अच्छे से और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि मार्केट होता है, मार्केट आपने सुना होगा, बुल मार्केट, बियर मार्केट, ये दो टर्म आपको हमेशा सुनने को मिलती होंगी। बुल है मार्केट, बहुत बुल है, चाहे स्टॉक भी इसमें देखा जाता है, स्टॉक भी बुल रहता है, स्टॉक भी बियर रहता है। तो बियर मतलब आपको देखने को मिलेगा, एक तो बुल है, बुल मतलब समझा जाता है कोई भी स्टॉक, मतलब समझिए कि ऊपर जा रहा है तो उसको हम बुल बोलते हैं। या तो स्टॉक जाता है तो स्टॉक को बुल बोलते हैं, या फिर समझिए मार्केट ही देखेंगे कि मार्केट ही ऊपर जा रहा है हमेशा, तो इसको हम बुल मार्केट भी बोल देते हैं। तो बुल मार्केट भी होता है, बुल स्टॉक भी होता है। और बियर में क्या होता है कि जब देखेंगे स्टॉक नीचे जा रहा है तो इसको बियर स्टॉक बोल देते हैं। और फिर आप देखेंगे तो समझिए कि जब मार्केट ही पूरी नीचे आ रही है, मार्केट कैसे आपको पता चलेगी कि नीचे आ रही है, तो ये जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इंडेक्सेस से हम पता करते हैं वहां पे कि मार्केट नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है।
तो अगर पूरी तरह से देखेंगे इंडेसेस जो निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, वो नीचे आने लगी तो यहाँ पे बोला जाता है ये मार्केट जो है ये बियर मार्केट में अब कन्वर्ट हो गई है, मतलब मार्केट ही नीचे जा रही है। तो ये आपने थोड़ा सा देख लिया। अब बुल स्टॉक भी हो सकता है और बुल मार्केट भी हो सकता है, बियर स्टॉक भी हो सकता है, बियर मार्केट भी हो सकता है। तो एक तो ओवरऑल मार्केट ही बढ़ रही है, तो मार्केट बढ़ रही है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरी तरह से बुल मार्केट है। और उसके साथ देखेंगे स्टॉक भी बढ़ रहे हैं तो उसको बुल स्टॉक भी बोलते हैं। एक तो देखेंगे मार्केट, अब ऐसा नहीं है कि जब बुल मार्केट रहेगा तभी देखेंगे बुल स्टॉक रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल माना जाता है जब मार्केट ऊपर जाता है तो स्टॉक भी ऊपर जाते हैं। लेकिन कोई कोई स्टॉक देखेंगे, स्टॉक तो मतलब समझिए कि मार्केट तो ऊपर जाते रहता है लेकिन देखेंगे स्टॉक बियरिश रहते हैं। तो ये ट्रेंड चलता है बहुत दिनों तक, आपको देखने को मिलेगा। या तो मार्केट में ही ट्रेंड चलते हैं तो महीना 2 महीना या फिर कभी कभी सालों साल, 10-10 साल, 20-20 साल देखेंगे तो ये ट्रेंड चलते हैं समझिए स्टॉक में। तो ये पूरी तरह से स्टॉक देखेंगे बुलिश स्टॉक रहते हैं हमेशा, कभी गिरते ही नहीं है, थोड़ा बहुत करेक्शन होता है फिर आगे ये चलते रहते हैं। तो ये स्टॉक नहीं गिरते हैं। मार्केट भी देखेंगे बहुत बुलिश रहता है, मार्केट ही कभी नहीं गिरता है। जैसे आप मान के चलिए कि 1000 से समझिए निफ्टी 50 चला है, 1000 से निफ्टी 50 चला है तो आज आप देखेंगे तो ये कितना है, 21,000 रुपये पहुंच गया है। तो ये क्या है, समझिए बुल मार्केट है। और इंडियन मार्केट को ऐसा बोला जाता है इतिहास का अभी सबसे बड़ा बुल मार्केट आने वाला है, अभी आया नहीं है। ये तो समझिए कि बस अभी थोड़ा सा टेलर है, अभी पिक्चर ऐसा बोला जाता है कि बाकी अभी बहुत बड़ा देखेंगे कि बुलिश मार्केट इंडियन मार्केट बनने वाला है। और इसमें कितनी देखेंगे कि कंपनियां मल्टी बैगर बनेंगी। तो ये समझिए एक तो मार्केट है कि बुल है, लेकिन स्टॉक भी आपको देखने को मिलेगा उसमें बुल रहेंगे, लेकिन स्टॉक भी बियरिश रह सकते हैं। बुल मार्केट में भी स्टॉक बियरिश रह सकते हैं। तो वो उस कंपनी के पूरी तरह से देखेंगे फंडामेंटल न्यूज पे, उसका देखेंगे प्रॉफिट का चार्ट क्या है, प्रॉफिट बढ़ रहा है घट रहा है, उससे हम मिलाते हैं यहाँ पे कि समझिए कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मार्केट बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट बढ़ेगा तो फिर स्टॉक भी बढ़ना चाहिए वहां पे। तो ये आप देख सकते हैं। तो बुल मार्केट भी होता है और बुल स्टॉक भी होते हैं, बियर मार्केट भी होता है और बियर स्टॉक भी होते हैं। ये आपने यहाँ पे समझ लिया बुल और बियर के बारे में। अब हम देखेंगे आर्बिट्रेज के बारे में। आर्बिट्रेज के बारे में आपको थोड़ा सा समझना होगा, आर्बिट्रेज होता क्या है। तो आर्बिट्रेज के बारे में मतलब ये समझिए कि जो मैंने अभी ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे ये समझने के लिए कि आर्बिट्रेज कैसे काम करती है। आर्बिट्रेज क्या है, इसकी स्पष्ट धारणा होना अत्यंत आवश्यक है। देखेंगे आर्बिट्रेज जो होता है विभिन्न बाजारों में एक ही परिसंपत्ति के एक साथ देखेंगे खरीदने और बेचने के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसमें होता क्या है, आर्बिट्रेज मतलब सिंपल आप समझिए कि जो सस्ता मार्केट होता है, सस्ता मार्केट से ले आके किसी भी वस्तु, प्रोडक्ट, किसी भी चीज को देखेंगे कि महंगे बाजार में बेचने को वही हम आर्बिट्रेज कहते हैं। तो ये भी स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हम करते हैं। तो ये चीजें तो अब सब ऑनलाइन होने लगी हैं, तो मतलब ट्रेडिंग के ही तहत ये सब चीजें आती हैं। चाहे देखेंगे कमोडिटी मार्केट में भी होती हैं, डेरिवेटिव में, ये सब चीजें, यही सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। हम क्या करते हैं कि सस्ती चीजों को खरीद के महंगा बेच देंगे, महंगे चीजों को खरीद के सस्ता बेच देंगे। हमें लगता है आज गिरेगा आज बढ़ेगा, उसके तहत हम करते हैं। तो ये बढ़ने घटने का तो अलग है, लेकिन इसमें होता है मार्केट के तहत हम देखते हैं। एक मार्केट में समझिए सस्ती चीजें मतलब मिल रही हैं, वहां पे समझिए गेहूं है, मतलब तमिलनाडु तरफ जो साउथ में गेहूं है वो सस्ती है। अब हम क्या करते हैं, जो मतलब नॉर्थ इंडिया है इन स्टेट में देखेंगे तो गेहूं की प्राइस बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, साउथ इंडिया से जो भी स्टेट है वहां से क्या करेंगे, गेहूं को खरीद के लाएंगे और इस मार्केट में, नॉर्थ इंडिया के मार्केट में बेच देते हैं। उसी को हम आर्बिट्रेज कहते हैं। यही आपको मतलब सिंपल से समझना होता है। बाजारों में देखेंगे कीमत के अंतर को ही लाभ कहते हैं। तो अब मान लीजिए वहां 100 रुपए में मिल रही है, मतलब पूरा तरह से जो भी वस्तु है वो 100 रुपए में मिल रही है, और यहाँ पे हम ला के समझिए 110 में बेच सकते हैं। तो अब ये जो हमारा प्रॉफिट होगा, तो बीच के अंतर को है हम यहाँ पे लाभ मानते हैं। तो ये मान लीजिए 10 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट इनको हो गया। हालांकि देखेंगे आर्बिट्रेज को अक्सर किसी भी परिसंपत्ति वर्ग में उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें कारोबार के देखेंगे मानकीकृत बाजार की बाजारों में किया जाता है, या देखेंगे मुद्रा और शेयर बाजार में अधिक आम है। आर्बिट्रेज देखेंगे तो अक्सर अल्पकालिक होते हैं, केवल कुछ सेकंड, कुछ मिनटों के लिए होते हैं। लोकप्रिय आर्थिक मान्यताओं के विपरीत बाजार पूरी तरह से देखेंगे कि कुशल नहीं है। जो आर्बिट्रेज के अवसरों को जन्म देते हैं, एक परिसंपत्ति की कीमत को बाजार की मांग आपूर्ति को परिभाषित करते हैं। बाजार
बाजारों में देखेंगे परिसंपत्ति की आपूर्ति की मांग और विपरीत के कारण कीमतों में अंतर उत्पन्न होते हैं, जिसको अब आर्बिट्रेज के बारे में ये समझिए, मतलब सिंपल सा ये बताया गया। आर्बिट्रेज जो होता है कुछ दिनों का होता है, कुछ सेकेंडों का होता है, दिनों तो नहीं होते हैं समझिए, काफी कम टाइम के आर्बिट्रेज होते हैं जो कि लोग कर देते हैं। और ये आप थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए, स्पेकुलेशन, आर्बिट्रेज, हेजिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको देखेंगे तो इसको प्रमोट भी किया जाता है, लेकिन एक लेवल के बाद आपको देखने को मिलेगा, एक लेवल के बाद जो होती है ये बहुत बुरी असर मतलब असर डालती है ये भी किसी भी चीजों पे, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये कैसे प्रॉफिट होता है, अब मान लीजिए कि तमिलनाडु में कोई जो चीज है समझिए कि वो 100 रुपए मिल रही है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा यही चीजें यूपी में 110 रुपए में मिल रही है। तो होता क्या है समझिए, वहां से जो है ये कोई ए नाम का व्यक्ति है वो यहाँ लाके बी नाम के व्यक्ति को बेच रहा है, तो ये धीरे धीरे होगा क्या, यहाँ पे डिमांड ज्यादा बढ़ रहे हैं, यहाँ पे डिमांड बढ़ रहे हैं और यहाँ पे सप्लाई बढ़ रहे हैं, तो ये धीरे धीरे देखेंगे तो ये प्राइस को बढ़ा के 105 रुपए कर देगा यहाँ पे। और फिर देखेंगे तो ये क्या करेगा, ये समझिए यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा यूपी वाले इलाकों में आ रहा है, तो अब इसका पहले तो 110 प्राइस था, लेकिन ये घट के क्या होगा 105 प्राइस हो जाएगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा, तो ये प्राइस जो होती है ये सेम हो जाती है कहीं भी, मतलब पूरे देश में देखेंगे सेम हो जाएगी या फिर मार्केट में सेम हो जाएगी, स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा, तो ये प्राइस सेम हो जाती है। तो इसलिए ही इसको प्रमोट किया जाता है ताकि सभी देशों में भी ये इम्पैक्ट करता है, वैसे देशों में भी ये चीजें की जाती हैं। तो अभी मैंने स्टेट का एग्जांपल दिया है। तो जो स्पेकुलेशन होता है, चाहे देखेंगे ये जो ट्रेडिंग होता है, तो इसको अच्छा माना जाता है, एक हद तक अच्छा माना जाता है, क्योंकि देखेंगे एक स्टॉक समझिए बहुत ज्यादा गिरने लगती है तो क्या करते हैं लोग, उसको गिराते ही जाते हैं, गिराते ही जाते हैं। इंट्राडे में देखेंगे उस दिन उसको बहुत ज्यादा गिरा दिया जाता है, लेकिन समझिए कुछ लोग क्या होते हैं कि वहां पे अब चाहते हैं कि अब सोचते हैं कि ये बहुत कम दामों में आ गई है, अब हम क्या कर सकते हैं कि कम दाम में खरीद के ज्यादा दाम पे बेच सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि मार्केट को स्टेबल बनाया जाता है, स्पेकुलेशन चाहे देखेंगे आर्बिट्रेज से मार्केट को स्टेबल बनाया जाता है, क्योंकि एक देखेंगे लेवल के बाद बहुत ज्यादा स्टॉक को गिरा दिया जाएगा तो फिर वो ऊपर उठेगा कैसे। तो कुछ लोग होते हैं, अब सोचते हैं कि बहुत ज्यादा तो मार्केट गिर गया या फिर स्टॉक गिर गया समझिए, तो वो क्या करते हैं वहां से खरीदना शुरू कर देते हैं, खरीदना जैसे शुरू करेंगे तो फिर वहां से मार्केट ऊपर जाने लगती है, फिर देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है, अप जाने लगती है। तो ये स्पेकुलेशन भी बहुत जरूरी होती है, लेकिन एक लेवल तक ही स्पेकुलेशन सही होती है, एक ज्यादा लेवल तक मतलब अगर बढ़ाते हैं तो स्पेकुलेशन फिर वहां पे सही नहीं माना जाता है। तो ये अपने आर्बिट्रेज के बारे में देख लिया, आर्बिट्रेज भी हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे समझिए इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये सब जो मैंने बताया ये सब कुछ शब्द हैं जो कि आपको जानने चाहिए, इनका डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, मार्केट में काम करना है तो पूरी तरह से जो मैंने आपको बताया है। तो ये बेसिक कोर्स है, बेसिक कोर्स में मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एक भी चीजें आपको छूटनी चाहिए, टोटल चीजें मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। तो इनसाइडर ट्रेडिंग देखेंगे तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी मैं आपको इसमें से सही से मतलब डिस्कस कर दूंगा। तो इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब वही होता है, आप समझ लीजिए कि आपको जो समझिए कोई कंपनी है, तो कंपनी होती है तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि पूरा तरह से देखेंगे फैसला लेते हैं। जो बड़े शेयर धारक होते हैं तो उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया जाता है, तो उनका काम क्या होता है, फैसले लेते हैं। कंपनी का कितना देखेंगे एनुअल रिटर्न हुआ, फिर देखेंगे क्वार्टरली प्रॉफिट कितना हुआ, जो रिजल्ट आता है वो उनको पहले से पता होती है तो वो क्या करते हैं समझिए, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं तो उनको पता हो गई, अब समझिए अब उनको पहले पता होगी तब तो मार्केट में फिर देखेंगे न्यूज आएगी कुछ दिनों बाद, मतलब 1-2 दिन बाद, तो वो क्या करते हैं चाहे 10 दिन बाद, तो वो क्या करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब वो जो समझिए कि न्यूज आने वाली है किसी भी कंपनी की, तो वो क्या करेंगे कि मार्केट में पास आउट कर देंगे। जो कि बड़े बड़े देखेंगे म्यूचुअल फंड हैं या फिर कोई भी फंड हो, ऐसे फंड हो, या फिर कोई समझिए सिंगल आदमी हो, उसको क्या करे कि वो जो समझिए न्यूज है वो उसको दे देते हैं तो क्या होगा, अब मान लीजिए पहले ही उनको पता है कि अब मार्केट का जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है ये बहुत अच्छा आने वाला है। तो और ये समझिए अभी मार्केट में खबर आया नहीं है, लेकिन पहले ही देखेंगे उनको रिजल्ट पता है, जो बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर हैं तो वो पैसा भी खिलाते हैं जो उनको न्यूज देता है, तो न्यूज देता है तो वो समझिए कि उसको पहले से पता है, या फिर जो सिंगल ऑनर देखेंगे सिंगल आदमी है उसको ही पता है लेकिन वो बहुत ज्यादा अमीर है, तो ये लोग क्या करते हैं पहले से पोजीशन बना लेते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा देखेंगे कि बल्क में शेयर को खरीद लेंगे, और जैसे क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, अब जैसे रिजल्ट आता है समझिए पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आपको देखने को मिलेगा जो शेयर होते हैं तो वो 10%, 20%, कभी 30%, और आपको ये भी देखने को मिलेगा 4 दिन 5 दिनों में तो समझिए शेयर 50% तक भी ऊपर जा सकते हैं। तो अब मान लीजिए किसी ने
100 करोड़ रुपए लगा दिए, 10 करोड़ जो समझिए सिंगल इंसान है वो 10 करोड़ लगा दिए और 50% शेयर ऊपर जाता है तो उसको 5 करोड़ का लॉस मतलब जो प्रॉफिट होता है एक बार में ही हो गया। और जो म्यूचुअल फंड ये सब होते हैं तो इनको जब पहले से पता चीजें चलती हैं तो वो बहुत बल्क में पैसा लगाते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ ऐसे लगाते हैं और उनको तुरंत देखेंगे 10 दिनों और 5 दिनों में ही बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। तो इसी को हम इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं कि इनको पहले से ही उस कंपनी के बारे में देखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे कहीं से भी न्यूज पता चल जाती है तो वो चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो अब इसको ही देखेंगे तो इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। आपको देखने को मिलेगा बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं समझिए, तो उन सब के पास पहले से ही खबर होती है कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट या फिर देखेंगे एनुअल रिजल्ट, जो भी अच्छी खबर आने वाली है या फिर समझिए कोई शॉर्ट भी कर देता है, बुरी खबर आने वाली है पहले से उसको पता है, वो क्या करेगा ऑप्शन में शॉर्ट शॉर्ट कर देगा उसको या फिर समझिए कि शॉर्ट करके कमा लेगा यहाँ पे। तो इनसाइडर ट्रेडिंग यही होता है, किसी भी पब्लिक कंपनी के स्टॉक को किसी व्यक्ति द्वारा देखेंगे जिसके पास की किसी भी कारण से उस स्टॉक के बारे में देखेंगे नॉन पब्लिक जो होती है, नॉन पब्लिक देखेंगे मटेरियल इंफॉर्मेशन होती है, मतलब समझिए इंफॉर्मेशन होती है जो समझिए उसमें नहीं भी है। तो अब इसको रोकने के लिए आप सोचेंगे मतलब कि रोकने के लिए इसको कोई काम नहीं किया जाता है क्या, तो देखेंगे तो मार्केट में वही लोग पैसा कमाते हैं समझिए जिनके पास न्यूज होती है। हमारे पास जो रिटेलर होते हैं उनके पास कब न्यूज आती है, वो बहुत न्यूज पुरानी होती है, कम से कम आपको 10 दिन बाद ही न्यूज मिलती है। जो भी कंपनियां होती हैं सभी न्यूज, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो समझिए वो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं तो इसमें वो पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पास पहले से खबर आ चुकी रहती है। जो रिटेलर है समझिए तो उसके पास जो खबर आप देखेंगे तो वो काफी पुरानी खबर होती है, ऐसा माना जाता है बहुत पुरानी खबर होती है। तो आप ज्यादातर मार्केट को नहीं कर सकते हैं वहां पे, उसमें बहुत संभाल के हमें चलना पड़ता है। ये सब आपको चीजें देखने मिलेंगी। जैसे आप देखेंगे मार्केट उछाल लेती है, कभी भी आपने सोचा होगा जैसे मतलब मैं शेयर लेता हूँ तो वहां से मार्केट गिरने लगती है। अब क्वार्टरली रिजल्ट आया, वहां पे आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट आते स्टॉक उठना शुरू हो गया, उठना शुरू हो गया, आप सोच रहे हैं अब लूंगा मैं, अब लूंगा मैं, अब लूंगा मैं, वो रोज 10% 5% जा रहा है ऊपर, अब लूंगा। और जब पोजीशन समझिए उनको स्क्वायर अप करने का टाइम आता है, जो बड़े इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड, पीएफ फंड ये सब लोग होते हैं वहां पे आप लोग लेते हैं और वो समझिए जब बल्क में बेच के निकलते हैं वहां से, तो बल्क में बेच के जैसे निकलते हैं वहां से मार्केट समझिए कि हाई बना के नीचे गिरना शुरू होता है और वहीं पे जो रिटेलर होते हैं वहां पे लेते हैं। एक तो डरते डरते वो देखें कि वहां तक चला जाता है शेयर और वो वहीं पे लेते हैं जहाँ पे उनके समझिए बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके निकलने का टाइम होता है और वहीं से देखेंगे स्टॉक गिरना शुरू होता है। तो वो सब चीजें आपको आगे पता चलेंगी, वो सब चीजें कैसे करनी है आपको। तो ये अवैध माना जाता है, अवैध माना जाता है और बहुत सेबी का गाइडलाइन भी है। तो देखेंगे तो ये इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग में किया भी क्या जाता है समझिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं तो वो ऐसा आप मान के चलिए कि मतलब वो अपने फैमिली मेंबर से खरीदवा दे, लेकिन इन सब पे बैन लगाया गया है। फैमिली मेंबर से आप नहीं खरीदवा सकते हैं, खुद शेयर नहीं ले सकते हैं समझिए। और अब मान लीजिए खुद खरीद भी लिए तो वहां पे कुछ महीने का टाइम दिया गया है, आप कोई भी नया स्कीम नहीं मतलब उसमें लॉन्च कर सकते कंपनी को जो कि शेयर के प्राइस पर रिफ्लेक्ट करे, ये सब चीजें आप नहीं कर सकते। फिर आपको देखने को मिलेगा कि आप कोई भी रिजल्ट वगैरह ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। जब आपने खरीदा है तो एक टाइम पीरियड फिक्स है, उसके बाद ही आप चीजें नई अनाउंस कर सकते हैं जो कि शेयर के प्राइस पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग है, तो इनको रोकने के लिए ये सब देखेंगे, सेबी का गाइडलाइन है, सेबी के बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो देखेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग सार्वजनिक रूप से ट्रेड करने वाली एक देखेंगे पब्लिक कंपनी होती है। तो समझिए व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई कंपनियां भी हो सकती हैं, बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी हो सकते हैं, देखेंगे म्यूचुअल फंड वाले भी हो सकते हैं समझिए। उनके पास खबर तो रहता ही है समझिए, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत रहते हैं। अब मान लीजिए 1 करोड़ रुपए खिलाया और 1 करोड़ रुपए खिलाया, उसको न्यूज का पता चल गया, एक ही बार में 100 200 करोड़ रुपए कमा लेते हैं वो, ऐसे उनके पास पैसा होता है। ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे और इसके लिए देखेंगे तो ये पूरी तरह से बैन है मार्केट में और इसको लेके सेबी बहुत ज़्यादा देखेंगे सख्त भी रहती है। आप जो कंपनी पे है रेगुलेशन भी हैं कि अगर कंपनी वाले देखेंगे तो अगर ट्रेड करते हैं उनके फैमिली वाले या फिर वो ट्रेड करते हैं तो कोई भी देखेंगे तो आप जो अच्छा फैसला है वो नहीं ला सकते, मतलब कोई भी ऐसा फैसला उस टाइम नहीं ला सकते जो कि कंपनी के शेयर प्राइस को मतलब समझिए कि रिफ्लेक्ट उस पर करेगी, प्राइस बढ़ सकती है घट सकती है। तो इसमें इसके लिए देखेंगे ये बैन लगाया गया है। तो ये आपने समझ लिया जो मैंने आपको बताया इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में।
तो ये इतनी चीज़ें मैंने मतलब समझिए डिस्कस कर दी। अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में देखेंगे बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है, समझिए शेयर का बायबैक भी किया जाता है। ये सब चीज़ें तो मैंने आपको थोड़ा-सा पहले भी बताया था और उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग और उसके फिर फ़ायदे नुकसान भी हम देखेंगे। शॉर्ट सेलिंग बहुत लोग इंट्राडे के चक्कर में ही रहते हैं। तो इंट्राडे में आपको मैं अभी बताऊँगा। ये तो ओवरऑल हम बेसिक चीज़ें देखेंगे, लेकिन आगे चल के हम बहुत उसको डीप में पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग करना होता है, तो वो ट्रेडिंग तो करेंगे ही, वो भी सिखाई जाएगी। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी मैं आपको बताऊँगा कि उसका क्या प्लानिंग होता है, कितने स्टॉक ले सकते हैं, ये सब चीज़ें भी देखेंगे। और कुछ लोग अपना मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी देखेंगे, स्विंग करते हैं वो लोग, तो वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग बताऊँगा। फिर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग, वो सब तो देखिए कि जो दूसरा कोर्स होगा तो उसमें हम देखेंगे, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो ये पूरा आज का लेक्चर था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।